हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में आप लोग को जैसा कि पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और बिहार के नए शिक्षा मंत्री के रूप में श्री विजय चौधरी जो है यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब इनके द्वारा जो है अब 1 से 2 रोज़ में पदभार संभाल लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए यह हो सकता है कि आने वाला जो समय है 1 से 2 रोज़ वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा के डेट पर भी यहाँ पे फैसला आ सकता है। स्कूल के टाइमिंग में बदलाव हो सकता है 9 से 4 बजे तक, और यहाँ पे छुट्टी लिस्ट की अगर बात करिएगा तो उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 97,094 72 735। इस नंबर पे जुड़ करके आप लोग सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा का सारा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग को जो भी पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा उससे आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रहने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। नंबर यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ 97,094 72 735 नंबर पे आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू करिए। तो अब हम लोग वापस आते हैं इस वीडियो में और आप लोग को बताते हैं क्या क्या चीज़ें जो है नियोजित शिक्षकों की समस्याएँ हैं और इसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री का पूर्व में क्या विचार रहा है। पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, चाहे वो आलोक मेहता जी हों चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हों, तो उनके समय में इनके द्वारा कई बार जो है शिक्षकों की समस्याओं को सुना गया है और इन्हीं के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने मीडिया से कहलवाया था कि नियोजित शिक्षकों को भी वो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है अब इन्हीं के हाथ में बिहार का शिक्षा विभाग आ चुका है। अब जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के जो भी समस्याएं हैं, जैसे अगर देखिएगा महत्वपूर्ण समस्याओं में जो कि अभी फ़िलहाल सबसे अधिक नियोजित शिक्षकों में देखने को मिल रहा है, वो नियोजित शिक्षकों का जो यह नियमावली आया है, जब से यह नियमावली आया है उसमें तो जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे, परंतु उनके साथ परेशानियों का दौर एक शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से उस नियमावली को अगर देखिएगा लाया जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं और कई सारे उसमें जो है यहाँ पर अगर बात करेगा तो कमी है, जिसको लेकर के यहाँ पर कई बार बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री से, उसके बाद वित्त मंत्री जी से, जब ये वित्त मंत्री थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी से मिल चुके हैं। और अभी वर्तमान में अगर बात करिएगा तो अभी जो माननीय उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा जी, उनसे भी जो है यहाँ पर कई सारे शिक्षक संगठन के नेता लोग मिल चुके हैं। तो अब जो है यहाँ पर अब खुद ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बन चुके हैं। तो अब नियोजित शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसको यहाँ पर वो विस्तार पूर्वक सुनेंगे और बहुत ही जल्द नियोजित शिक्षकों का जो ये जो जितना भी परेशानी है वो सभी दूर होगा। तो नियोजित शिक्षकों के जो प्रमुख परेशानी अभी के वर्तमान समय में है वो नियमावली में कई सारे बदलाव। पहला जो यहाँ पर बदलाव है वो एग्ज़ामिनेशन को लेकर के है। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा देना होगा, परंतु इसके लिए बिहार बोर्ड को लाया गया और बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न जारी किया गया या फिर एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस जारी किया गया वो यहाँ पर से कहीं से भी मामूली नहीं दिख रहा है, बल्कि वो जो है यहाँ पर सीधे सीधे गैर मामूली की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर जो नियोजित शिक्षकों के लिए है कि वो है अभी जिस तरह से नियोजित शिक्षक काफ़ी अधिक व्यस्त हैं, कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका अभी ट्रेनिंग चल रहा है, कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि जिनकी ड्यूटी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में लगी हुई है, कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक साथी हैं जिनको जो है मैट्रिक एग्जामिनेशन में लगाया जाएगा और एग्जामिनेशन का डेट भी पहले से तय कर दिया जा चुका है 26 फरवरी। तो इस सिलेबस के आधार पर अगर इनको एग्जामिनेशन लेना है तो यह काफ़ी जो कह लीजिए विस्तृत यहाँ पे सिलेबस है, जिसमें अगर बात करिएगा और प्राप्तांक भी यहाँ पर जो अगर बात करिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% यानी कि बीपीएससी वाला जो है यहाँ पर सारा का सारा चीज़ इसमें लाया गया है। और जिसके बाद यहाँ पे 150 का अगर 40% निकालिएगा तो 60 नंबर जनरल के लिए आता है। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग यहाँ पर पासिंग मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिएगा 48 से लेकर के 60 नंबर के बीच जो है यहाँ पे शिक्षक अगर लाएंगे कैटेगरी वाइज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर जो है वो पास करेंगे। और
तब जाकर के वो सक्षमता परीक्षा को पास करेंगे और तब जाकर के यहाँ पर एक और नया समस्या शुरू होगा कि उनके द्वारा जो 3 जिले का ऑप्शन दिया जाएगा उनमें से कहीं ना कहीं उनका पोस्टिंग हो। अगर मान लेते हैं कि किसी नियोजित शिक्षक का नंबर कम आ जाए तो ऐसे स्थिति में होगा क्या कि उन 3 जिला को छोड़ करके अन्य जिला में उनका जो है स्थानांतरण कर दिया जाएगा। कहाँ करे विभाग स्थानांतरण कहाँ करेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को बिहार के किसी भी 38 जिला में कहीं भी भेजा जा सकता है जहाँ भी सीट वैकेंट हो। तो उसके आधार पर देखते हुए ये भी बहुत बड़ी समस्या है। नियोजित शिक्षकों का कई साल से मांग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, क्योंकि अगर बात करिएगा राज्यकर्मी के तो राज्यकर्मी जितने भी हैं उनको जो है यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाता है, परंतु बिहार सरकार ने न जाने नियोजित शिक्षकों के साथ कैसा यहाँ पे दुश्मनी निकाला है या फिर शिक्षा विभाग ने न जाने कैसा दुश्मनी निकाला है जिसमें यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ही नहीं है। और यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का जो है एकल संवर्ग है और एकल संवर्ग जब बनेंगे तो उनका जो भी जिस जिला में एक बार पदस्थापन हो जाएगा फिर उसी जिला में उनको जो है पूरे ज़िंदगी भर रहना होगा और जिला संवर्ग होने से उनको जो है जिले के भीतर ही ट्रांसफ़र का सुविधा मिलेगा। इसके अलावा जो है वहाँ पे वो अन्य जगह पे नहीं जा सकते हैं, उसी जिला में बने रहेंगे। अगर ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलता है तो ऐच्छिक स्थानांतरण के लाभ से नियोजित शिक्षकों को यहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपने जगह पे जहाँ पे वो आना चाहते हैं होम ब्लॉक और होम पंचायत छोड़ करके तो वो वहाँ पे आ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो है यह काफ़ी प्रमुख मांग है जिसमें नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा है। इसके अलावा यहाँ पर पे प्रोटेक्शन और साथ में जो है वेतन संरक्षण और साथ ही साथ सेवा निरंतरता का मांग भी काफ़ी लंबे समय से नियोजित शिक्षकों का रहा है, जिस पर भी यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा कई बार विचार किया गया है। और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को जो है अगर बात करिएगा तो सिर्फ आश्वासन मिला है, एक भी जो है यहाँ पे काम की चीज़ें निकल करके नहीं आई है। चाहे इसके पूर्व वाले शिक्षा मंत्री रहें चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, तो जिस कारण से यहाँ पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी यहाँ पर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत आगे यहाँ पर बढ़ चुका है वो है स्कूल का टाइमिंग को लेकर के। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि दिसंबर माह से ही स्कूल का टाइमिंग बदल गया था और स्कूल का जब टाइमिंग बदला है तो यहाँ पे पहले जहाँ पे नियोजित शिक्षक या फिर सभी शिक्षक का स्कूल का जो टाइमिंग था वो कहीं कुछ ज़िला में 9 से 4 था, कहीं कहीं 9 से 3:30 था, कहीं कहीं जो था वो 9:30 से 3:30 था और कहीं कहीं 9 से 3 था। तो उन सभी चीज़ों को जो है अब जो है वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी पूरे राज्य भर के लिए 9 से 4 का समय यहाँ पे घोषित करना चाहिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का और या फिर अन्य शिक्षकों को जो काफ़ी दूर दराज से आते हैं उन सभी को अपने घर अथवा डेरा जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जिस कारण से यहाँ पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को यह आस होगा कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत ही जल्द इस पर काम करेंगे और नियोजित शिक्षकों के साथ साथ अन्य शिक्षकों को भी यहाँ पर इसके विषय में खुशखबरी देंगे। वहीं एक और चीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी अधिक है वो है काफ़ी अधिक बड़ा मांग है वो है नियोजित शिक्षकों का या फिर जो है बिहार के सभी शिक्षकों का जो 1 to 8 में है या फिर 1 से 12 तक है उन सभी का जो है छुट्टी में जो कटौती की गई है उन सभी को यहाँ पे वापस करने का मांग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो पहले से प्राथमिक कक्षा हो गया या 6 to 8 वाले कक्षा हो गया उसके लिए पहले से जो है यहाँ पर जो जिस तरह से छुट्टी लिस्ट जारी होता था उस तरह के छुट्टी लिस्ट का मांग किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इन सभी चीज़ों को देखेंगे और नियोजित शिक्षकों को 1 से 2 रोज़ में यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए और सक्षमता परीक्षा का PDF वगैरह लेने के लिए 9709473735 इस नंबर पे आप लोग जुड़ कर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा का सारा PDF मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग जो है यहाँ से जुड़ करके सारा जानकारी भी ले सकते हैं सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।